अब शौनकादि ऋषियों ने कहा कि महाराज सबसे पहले ये कथा किसने किससे कही? सूत जी कहते हैं कि सबसे पहले ये कथा सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कही। कैसे कही? एक बार नारद जी, उन्होंने पृथ्वी की बहुत प्रशंसा सुन रखी थी, क्योंकि पहले तो महाराज पृथ्वी पे बड़े बड़े पुरुष, महापुरुष हुए, राजा हरिश्चंद्र, सती सावित्री, तो इतनी प्रशंसा सुन रखी थी। तो नारद जी पृथ्वी की परिक्रमा करने नीचे आते हैं। पहुंचते पहुंचते हरिद्वार तक पहुंचते हैं। सच में पहुंचते हैं, मैं मजाक नहीं कर रही। पहुंचते हैं हरिद्वार, पहुंचते तो वहां उनकी भेंट होती है सनकादि ऋषियों से। सनकादि ऋषि ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। अब चारों एक साथ ही घूमते हैं तो उन्हें एक साथ नाम दे दिया सनकादि ऋषि। तो उनसे भेंट हुई। अब यहां नारद जी बड़े ही चिंता के भाव में हैं, चेहरा उतरा हुआ है। सनकादि ऋषियों ने कहा, जो हर वक्त भगवान का नाम लेता हो, नारायण 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 करता हो, उसे किस बात की चिंता? उनसे पूछते हैं तो नारद जी ने कहा कि पृथ्वी की प्रशंसा सुनकर मैं पृथ्वी की परिक्रमा करने आया, पर यहां आकर मैंने अलग ही भाव देखा। विपरीत काम हो रहे हैं यहां पर। सत्य, धर्म, दया, ये सारी चीजें खत्म होती जा रही है। जीव केवल धन कमाने में लगा हुआ है। परिवार, समाज, प्रेम, मित्रता, ये सारी चीजें खत्म होती जा रही है। तो महाराज घर घर में कलह हो रहे हैं। माता पिता को वृद्धाश्रम भेजा जा रहा है, बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें देखते देखते मैं वृंदावन की ओर गया। वृंदावन में मैंने क्या देखा कि यमुना नदी के तट पर एक सिंहासन पर एक स्त्री बैठी हुई है, सुंदर सी स्त्री। नीचे 2 पुरुष लेटे हुए हैं अचेतन अवस्था में, ऊंची ऊंची सांसें ले रहे हैं। ऊंची ऊंची सांसें यानी अंतिम सांसें ले रहे हैं। और आसपास कई लोग हैं जो देख रहे हैं, पर कोई सहायता नहीं कर रहा। पर अब देखिए महाराज, जो बाल ब्रह्मचारी होते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो स्त्रियों से दूर रहते हैं, ज्यादा पास नहीं जाते। तो नारद जी ने कहा, मैं वहां से जाने लगा तो उस स्त्री ने मुझे आवाज लगाई। वो मुझसे कहती है, भौ भौ साधु शरणम तिष्ठा मत चिंता मापहि नाश दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा धर्म परम। वो कहती है कि हे नारद जी, आप जैसे संतों के दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, केवल दर्शन मात्र से। मैं बहुत चिंता में हूं, मेरी चिंता का नाश करिए। नारद जी ने कहा, कहो क्या हुआ है, तुम कौन हो? ये जो 2 पुरुष है ये कौन है? उसने कहा कि मेरा नाम भक्ति है। मैं कौन हूं? मैं नहीं, वो स्त्री कौन है? भक्ति। ये जो 2 पुरुष हैं ये मेरे पुत्र हैं दोनों, ज्ञान और वैराग्य। कौन है? अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गई, शुरुआत में मुझे कहना था, आप जितने भक्तियां बैठे हैं आप सब कथा ध्यान से सुनिएगा। क्यों? दूसरे दिन यानी कल कथा आरंभ करने से पहले मैं आपसे पूछूंगी कि आज कौन कौन सी कथाएं हुई थी, और जब तक आप सारी कथाओं के बारे में नहीं बताएंगे तब तक उस दिन की कथा फिर से आरंभ नहीं होगी। तो आप सब ध्यान से सुने,
मैं पूरी कथा कहने को नहीं कहूंगी, पर नाम बताना होगा कि कौन सी कथा हुई थी। तो सब ध्यान से सुने। तो महाराज उसने कहा कि ये मेरे दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। बोले ये अचेतन अवस्था में क्यों है, मुझे पूरी तरीके से बताओ क्या बात है। भक्ति ने कहा कि मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, दक्षिण भारत में। कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ, वहीं मैंने यौवन अवस्था प्राप्त की। पर गुजरात आते आते भक्ति वृद्ध हो गई, खत्म हो गई। अब वृंदावन आकर मैंने तो अपनी यौवन अवस्था प्राप्त कर ली, पर मेरे जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वो अभी तक वृद्ध है। क्यों है? क्योंकि कलयुग में ज्ञान कोई सुनना नहीं चाहता, कोई नहीं सुनना चाहता। क्यों कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, कि भजनों से, नाम से, संकीर्तन से भगवान मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कोई ज्ञान नहीं सुनना चाहता। आप एक ज्ञान की बात करो, वो चार और ज्ञान की बात करेंगे आपसे। सब ज्ञानी हैं आज, ये सच बात है। तो उसी भाषा में कहो जिस भाषा में लोग सुनना चाहे। तो भक्ति ने कहा कि ज्ञान और वैराग्य वृद्ध ही है, इनके लिए आप कुछ करें। अब भक्ति ने ऐसा क्यों कहा कि दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ? क्योंकि उस समय दक्षिण भारत में बड़े बड़े संत हुए, और ऐसे संत जिन्होंने अपना पूरा जीवन भक्ति के प्रचार प्रसार में लगा दिया। अंत समय तक वो भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे थे। कर्नाटक में परिपालन हुआ, जहां विचार आचार शुद्ध होंगे वहां भक्ति बढ़ेगी। आज भी कर्नाटक के कितने ही भक्त हैं जो निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। गुजरात में भक्ति वृद्ध हो गई। धन का दास कभी भगवान का दास नहीं बन सकता। उस समय गुजरात में बिल्कुल भक्ति नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हाल था कि अगर किसी के सर पर टीका लगा हुआ भी देख लेते तो सारे काम छोड़कर उसके पीछे लग जाते कि इसको गांव से बाहर निकालो।